भगत के बस में है भगवान। आज भगत क्षमा कर रहा है भगवान को। असूया माता अत्रि मुनि के कहने पर कमंडलों से गंगा जल लेके जैसे छोड़ती हैं, तीनों देव बड़े बड़े स्वस्थ स्वरूप में आ गए, यथावत स्वरूप में। तीनों देवताओं ने हाथ जोड़ा। फिर अत्रि मुनि असूया माता ने चरणों में प्रणाम किया। देवताओं ने कहा, हे मैया, तेरी सेवा से हम बहुत खुश हैं, वरदान मांग, क्या चाहती है? असूया माता ने कहा, आप तीनों हमारे पुत्र बन के तीनों अंश से आए, दत्तात्रेय, ऋषि दुर्वासा और चंद्रमा। 3 पुत्र का जन्म हुआ अनसुईया माता के गर्भ से। तीनों देव आशीर्वाद दे करके, और तीनों देवियां त्रिलोकीनाथ लोग, सभी लोग अपने अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे भक्तों, ये फल किसका है? ये भक्ति का फल है। भक्ति की है। अनसुईया माता ने तपस्या की, आज उनको बहू कैसा मिला? कैसा मिला? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बहू कैसी आई? ये पुत्र हैं, महान पुत्र प्राप्ति हुआ। बहू कैसी आई? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। भक्ति करोगे तो बहू आएगी जो रात्रि में चरण दबाएगी, ठीक है? हाँ, पूछ पूछ के खिलाएगी, सेवा करेगी। भक्ति नहीं करोगे तो बहू वो आएगी, वो रात में बुलाएगी, माँ जी इधर आइएगा। हाँ बोलो बहू। माँ जी पोलियो ड्रॉप पिलाए हैं, पैर थक गया, जरा दबा दीजिए ना मेरा पैर। हे भगवान, हे भगवान, हम सोचे हमारा दबाएगी, तो कहती है हमारा दबा। कैसा उल्टा गंगा बह रही है कलयुग में। और जानते हैं, भक्ति नहीं करेंगी तो वही बहू आएगी। माँ जी हम जा रही हैं, विद्यालय जा रही हूँ। हाँ, आप दाल और सब्जी बना के रखना, और बच्चा को देख के देखना, हम आएंगे ना स्कूल से तो हम बना लेंगे भाग। आई दाल सब्जी बना के, बर्तन मच के सब करके रखी हुई है, बच्चा को संभाले हुई है ना? तो मैडम जब आई तो भात बना के और जैसे परोस दिए, वो खाई। हाय हाय क्या बनाई है, राम 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 राम। अरे बुढ़िया, अरे बनाने का मन नहीं था, कह देती, बूढ़ी हो गई है, कितना नमक डाल दिया है और दाल में छौंका जला दिया है। छी 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 छी। अब 2 बूढ़ी माता सासू, है भगवान उठा लीजिए, कैसी बहू है, इतना करके बनाए और कहती है कि कैसे कैसे बोल रही है। तो तुमने ऐसा कर्म किया है, उसका भोग तुमको मिल रहा है। नहीं तो आज भी वो बहू है जो कहती है, माँ जी आप कुछ मत कीजिएगा, केवल घर में घर देखिए। केवल हम आएंगे ना विद्यालय से तो हम दाल सब्जी और चावल 3 चूल्हा पर तीनों चीज चढ़ाएंगे, आधे घंटे में तीनों उतार लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है माँ जी, आप बिल्कुल। रात्रि में वो बहू कहती है, माँ जी आप बूढ़ी हो गई है ना, आपका नस नस खींचता होगा, दर्द करता होगा ना, आइए माँ जी 2 मुट्ठी दाल। नहीं बेटा जाओ, तुम तो खुद। नहीं माँ जी कोई बात नहीं, हम अपने मायके में दादी माँ का खूब सेवा करती थी, हमको सेवा करने की भी आदत है, रात में थोड़ा दबा के सोती है ना, हमको अच्छा लगता है। आइए माँ जी 2 मुट्ठी दालते हैं। देखिए यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है और यही पार्वती है। पूछ के भोजन बनाती है, माँ जी आज आपके लिए क्या बनाए, बोलिए ना, आपको कुछ पसंद हो तो बोलिए। हाँ आपको ये है ना, क्या कहते हैं, वो गोभी का पकौड़ा, हाँ, और कढ़ी बरी, क्या क्या आपको पसंद है, हम वही आज बनाती है। तो बनाएगी, पूछ के बनाएगी, खिलाएगी और रात्रि में सेवा करेगी। यही लक्ष्मी, यही पार्वती, यही सरस्वती। तो इसके लिए भक्ति करना होगा प्यारे भक्तों, तब वैसी बहू आप पाएंगे, और नहीं तब तो फिर वही उल्टा गंगा बहेगी, फिर कोई बात नहीं है। और इस तरह से प्यारे भक्तों, आगे की कथा में श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं, दक्ष प्रजापति आज मीटिंग बुलाएं, अर्थात सभा रखें कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं। यज्ञ में महादेव आए हैं ब्रह्मा जी के साथ। उसी सभा में जब दक्ष प्रजापति आए हैं तो ब्रह्मा जी बड़े थे, उठकर खड़े नहीं हुए, लेकिन ये दामाद थे दक्ष प्रजापति जी के, पुत्री का नाम सती, और सती का विवाह महादेव के साथ हुआ है। महादेव दामाद लगते हैं। जब ये उठकर खड़े नहीं हुए ना तो दक्ष प्रजापति गुस्सा गया, बोले हम यज्ञ तो करेंगे लेकिन ऐसे उद्दंड दामाद को हम बुलाएंगे नहीं। जिसके कारण
देवता नहीं बुलाया गया, आमंत्रित नहीं किया गया। देवता लोग कैलाशपुरी के बगल से जा रहे हैं। माता सती ने कहा, स्वामी ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हमको जाने दीजिए। बोले नहीं बच्चा, मेरा वहां अपमान होगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर पति मना करे माताएं बहनें, उस बात को मानना चाहिए। इसलिए माता सती को जल जाना पड़ा, पति के बातों का अवहेलना की। नहीं हम जाएंगे, हमारी वहां दीदी आएगी, जीजा जी आएंगे, मेरी बुआ जी आएंगी, फूफा आएंगे, मौसा मौसी, सबसे हम भेंट करेंगे, हमको जाने दी। आपके माता पिता नहीं ना, इसलिए आपको, मेरे माता पिता है ना, हमको जाने दीजिए ना। बोले जाओ, लेकिन बाद में मत कहना। और इस तरह से नांदी गाना हर हर महादेव का मां शैलपुत्री अर्थात माता सती बैल के ऊपर, नांदी के ऊपर सवार हुई हैं, छत्र चवर के साथ, हर हर महादेव के जयकारा के साथ, नारे के साथ राजभवन में आज आ गई हैं माता सती। दक्ष प्रजापति की बहनों ने मुख फेर लिया, इसको बुलाया नहीं गया, क्यों आ गई? पिता ने मुख फेर लिया, इसको नहीं बुलाया, क्यों आ गई? लेकिन माँ माँ होती है। माँ प्रसूति ने कहा, बेटी अरे सती तू कब आई? बेटी कहाँ है हमारे जवाई बाबू, हमारे दामाद जी, भोलेनाथ कहाँ है? बोले माँ किसी काम में व्यस्त है। देखिए बहाना कर रही है। हाँ वो बाद में आएंगे। अच्छा अच्छा चलो चलो हाथ पैर धो लो, भोजन कर लो, तब जाना जगशाला देखने के लिए। भोजन की है, जगशाला गई तो सभी देवताओं का आसन बनना रहता है। देखना जगशाला में पिंड बना होता है ना, चबूतरा आसन है देवताओं का, लेकिन महादेव का कोई स्थान नहीं। तब तो क्रोध में आ गई एकदम माता सती, बोली हे पिताश्री, ऐसे भोले भाले देवता से आप बैर भाव रखते हैं, आपका कल्याण नहीं होगा। हाँ आपका यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। उत्तर मुख करके बैठ गई, क्रोधाग्नि को प्रकट किया, जल करके भस्म हो गई। महादेव को जाकर के जानकारी देते हैं नांदीगण, अपना जटा खोल के पृथ्वी पर मारे। वीरभद्र प्रकट हुआ, वीरभद्र को आदेश हुआ, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। अपने हाथ से समेट दिया, एक तरफ में सारा जगशाला सारा पंडाल एक तरफ कर दिया, और हाथ से ही मारना शुरू किया। किसी का आंख फूटा, किसी का दांत टूटा, किसी का हाथ खंडित करते हुए मारे दक्ष प्रजापति के गले पर हाथ से, और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जग का जजमान मारा गया, हाहाकार मच गया। लोग कैसे जग करेगा? समस्त देवता गए, हे महादेव हे महादेव हे महादेव। अरे मैया तो आपके हृदय में विराजती है, ये तो बाहर के स्थूल रूप की है, सूक्ष्म रूप से तो माँ आपके अंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हाँ सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। महादेव भवानी शंकर को हम लोग प्रणाम करते हैं। हे महादेव, जग के जजमान को जीवित कर दिया जाए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। इस तरह से भगवान प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ बोले जाइए, जीवित होंगे, यथावत स्वरूप हो जाएगा फिर यज्ञ का, और बकरे के सिर के साथ जीवित होंगे दक्ष प्रजापति। क्यों? ये मैं किए हैं महादेव से, सब दिन मैं ही करेंगे। मैं नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है ना। मैं करने के कारण बकरा बलि दे दिया जाता है, इसलिए संसार में भी मैं नहीं होना चाहिए, गलत बात। बकरे के सिर के साथ जीवित हुए, फिर से यज्ञ संपन्न हुआ। दूसरा जन्म माता सती का रानी मैनाक के गर्भ से हिमाचल राज की पुत्री हुई, इसलिए क्या नाम पड़ा? पर्वतराज। हिमाचल की पुत्री, इसलिए पार्वतराज की पुत्री पार्वती नाम पड़ा। पर्वतराज की पुत्री हुई, बेटी हुई, इसलिए पार्वती नाम पड़ा। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, और नारद जी जाकर के कहते हैं हिमाचल राज को, सुंदर लड़का है गुणयुक्त, हाँ जिसका नाम है भोला, हर तरह से सुंदर है। अब आ ही रहा है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महादेव का, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, तिथि रखा गया विवाह का। सभी देवता चले हैं श्रृंगार करके अपना अपना सज के, लेकिन महादेव के ऊपर किसी का ध्यान नहीं। तो नांदी जी को सजाया गया है, सोने का घुंघरू घंटी लगाया गया है, सोने का खोप सिंह में लगाया गया है, मखमल का चादर दिया गया बैठने के लिए, अलता से उनके खुर को रंगा गया। खूब सुंदर नांदी जी सजे हैं। महादेव को कोई नहीं सजाया। भूत प्रेत गए, शमशान का भस्म ला के उड़ेल दिया।
बड़े नाग को गले में दिया, बिच्छू गोजर लगा दिया, कुंडल कुंडल कड़ा छड़ा बना दिया, सांपों का मोर बना दिया छोटे छोटे। अब महादेव कहा गया, हे स्वामी बैठिए, सभी देवता आगे बढ़ गए हैं, आप चलिए, विलंब हो रहा है। महादेव उछले और उल्टे बैल बैठे, उल्टे बैल सवार हो गए। भूत प्रेतों ने कहा, अरे दूल्हा खराब होगा तो मार भी लगेगा, भोज क्या मिलेगा। हे स्वामी सीधा बैठिए ना, लोग क्या कहेगा, आपको बौराह कहेगा कि देखो इसको बैठने नहीं आता। महादेव ने कहा, मेरी इच्छा शादी की नहीं है, ये सब नारद का किया हुआ है। ये नारद बात करके हमको बोला है तो हम जा रहे हैं, नहीं तो हमको कोई मतलब नहीं है। नहीं होगी शादी, बहुत बढ़िया है। अब हम सीधा नहीं बैठेंगे, हम उल्टे तो उल्टे चलेंगे। चलिए चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। उल्टे बैल सवार भये हैं गलसा पर लपटाए, उल्टे बैल सवार भये हैं गलसा पर लपटाए, मुंडों की वो पहरे माला अंग विभूति रमाए। इनकी अद्भुत है सूरतिया हिमाचल नगरी, इनकी अद्भुत है सूरतिया हिमाचल नगरी। बिच्छू का वो पहरे रंगन, गोजर का वो कुंडल, भाल पे चंदा जटा में गंगा कर त्रिशूल लिए हैं। डमरू है बजाए हिमाचल नगरी, डम डम डमरू है बजाए हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। इस तरह से प्यारे भक्त हिमाचल नगरी पहुंच गया। सबसे आगे ब्रह्मा जी हैं, बोले हाँ समधी यही है, लेकिन समधी से क्या कहा, जाओ समधी जी आके समधी मिलान करो जाके। तो इधर हिमाचल राज समधी मिलान कर रहे हैं। और उसके बाद देवराजेंद्र हाथी पर आए, रानी मैना थाली लेके परछन का खड़ी है, ये है मेरा जमाई बाबू। आगे बढ़ गए जनमासा में भोज खाने जाने। भगवान विष्णु को देखे गरुड़ पर, बोले ये है, वो भी आगे बढ़ गए। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर वैद्य, वो भी आगे बढ़ गए। तो कौन है मेरा जमाई बाबू? सबसे पीछे बालक लोग आया और एक बार कहता, अरे मैया दरवाजा बंद कर मैया, तेरे नगरी में महाकाल आ रहा है। क्यों भाई? भूत प्रेत पिशाच किन्नर हैं चले आ रहे हैं, किलकारी मारते हुए, कोई घुड़कते हुए आ रहा, कोई नीचे सिर पैर ऊपर, किसी के शरीर में पूरे शरीर में आंख आंख है, किसी के शरीर में कितने हाथ हैं, विचित्र विचित्र स्वरूप वाले, और आवाज भी लगा रहे हैं विचित्र विचित्र। महाकाल आए जब दरवाजे पर, तो नारद जी अगुआ थे, उन्होंने कहा मैया यही आपकी जमाई बाबू है। इशारा किया तो देखा कि उल्टे बैल बैठे हैं, परिछन का थाल फेंक दी। बोली अरे बाप रे बाप, ये शादी नहीं होगी, मेरे साथ अन्याय हो गया। अरे नारद तुमने क्या किया, किस जन्म का बदला लिया? मेरी इतनी सुंदर बिटिया पार्वती है, इसका बौराह पर जिसको बैठने नहीं आ रहा है, वो जीवन में क्या करेगा? हमारी बेटी को क्या खिलाएगा पिलाएगा, कैसे रखेगा? हम नहीं शादी करेंगे, हम अपने बेटी को कुंवारी रख लेंगे जन्म भर। हम अपने बेटी को लेकर के पार्वती को पर्वत से नीचे कूद जाऊंगी, जान दे दूंगी, जान ले लूंगी, लेकिन ऐसे बौराह पर से मैं शादी नहीं करने वाली। वातावरण गर्म हो गया, गुस्से में आ गए सब लोग। तब जो है नारद जी समझाते हिमाचल राज को। हिमाचल राज ने कहा, आपने कहा था बहुत सुंदर गुणवान लड़का है, यही गुणवान लड़का है, इसको बैठने नहीं आ रहा, आपने कैसे कर दिया ये सब? तब किसी से नहीं, तब पार्वती मैया स्वयं कहती है, अरे मैया, अरे मैया, अरे तेरे दृष्टि में दोष है मैया, तू मन को पहले गुस्सा को हटा, जा अपने जमाई बाबू को फिर से एक बार देख, एक बार जाकर फिर से देख ले कि तेरा जमाई बाबू लाखों में एक नहीं होगा, तो तू मुझसे कहना। इस बार जब गई है ना, तो खाली अच्छाई देख रही है, अरे सही में हमारा जमाई बाबू लाखों में एक है। क्यों? हम तो गंगा जी का लुटिया में जल रखे थे परात में, ये तो गंगा जी को रखे हुआ माथे पर। हरि राम, क्या बात है। अब परात में परछन के लिए दिया जलाई थी, दीपक
बोले दीपक क्या जलाएंगे, ये तो चंद्रमा को रखा है माथे के ऊपर। अरे राम, हमारा जमाई बाबू तो लाखों में एक है, ऐसा तो कोई है ही नहीं। काजल, पान, सुपारी, गल सेकी करने के लिए नजर लगाए, उतारे काजल पहनाएंगे, नजर ना लगे। अरे नजर किसकी लगेगी? भूत प्रेत पिशाच बेताल किन्नर सबका मालिक है मेरा जमाई बाबू, इसको नजर किसकी लगेगी? अरे 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 अरे, इसीलिए तो हमने थाली फेंक दिया था कि इसको कोई काम नहीं है जल का और दीपक का और काजल का। ये तो महान है, ये तो भूतों का नाथ है। बोलिए बाबा भूतनाथ की। भूतों के नाथ है, इनको कौन भूत पकड़ेगा भाई, मालिक है। और इस तरह से प्यारे भक्तों पुनः रानी मैनाक ने परीक्षण किया अपने जमाई बाबू। एक भाव है, एक सेवा है, और इस तरह से परीक्षण किया गया, गल सेकी किया गया। इसके बाद वरमाला दे दिया जाता है और कह रही है हिमाचल नगरी की माता बहने, ए दुल्हा सरकार आपको झुकना पड़ेगा। हाँ, हमारी पार्वती जी भोली हैं, गोरी हैं, छोटी हैं, और आप श्याम बन के हैं, आप लंबे हैं, आप चतुर हैं, आपको झुकना पड़ेगा। और तब आग्रह करने पर जल्दी, हाँ, जय बोली शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। ममलखा, हाँ, ममलखा चाचा में पधारे हैं भगवान, सम्मान होना चाहिए। जल्दी आइए, अविलंब नाथ झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ भोलेनाथ, झुकनो पड़सी जी। मेरी पार्वती छोटी सी है, मेरी पार्वती छोटी सी है। थे तो बड़ा घना सरकार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ भोलेनाथ, झुकनो पड़सी जी। वहीं से कर लीजिए। मेरी पार्वती छोटी सी है, मेरी पार्वती छोटी सी है, मेरी पार्वती भोली सी है, मेरी पार्वती भोली सी है। थे तो चतुर घना सरकार, हो झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ भोलेनाथ, झुकनो पड़सी जी। जय हो, जय हो, जय हो। मेरी पार्वती गोरी सी है, मेरी पार्वती गोरी सी है, मेरी पार्वती गोरी सी है, मेरी पार्वती गोरी सी है। मुकेश, भोलेनाथ आगे करो, बरमाला हो जाए आप दोनों का। बरमाला दीजिए, फूल का माला हाथ में धराइए माता बहने। रुकिए, पीछे हट जाओ, ये सखी जी। गोरी सी है, मेरी पार्वती गोरी सी है। थे तो श्याम बरण सरकार, हो झुकनो पड़सी जी, थे तो श्याम बरण सरकार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ भोलेनाथ, झुकनो पड़। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोली पार्वती मैया की जय। बरमाला हो गया, ब्रह्म पद्धति के अनुसार विवाह संपन्न हुआ पार्वती जी के साथ महादेव का। और आंगन में बैठे हुए हैं विवाह मंडप में, इतने सजधज, कितने अच्छे लग रहे हैं दुल्हा स्वरूप महादेव कि जितनी भी माताएं बहनें हैं देख के धन्य धन्य हो रही कि आहा
हिमाचल नगरी में, हिमाचल प्रदेश में आज तक नहीं आया, तो क्या कह रही हैं? सभी नर नारी सभी सम्मान कर रही हैं, कहीं ऐसा दूल्हा हम इनका सेवा करेंगे, ये भांग खाते हैं तो इनको भांग पिलाएंगे, हाँ ये जल चाहते हैं जल देंगे। हो रिमझिम बूंदों की छाई बहार, हरियाली सावन गाए मल्हार, गंगा जल झारी ले धोए भोले के चरण, गंगा जल झारी ले धोए भोले के चरण। रिमझिम छाई बहार, हरियाली सावन गाए मल्हार, गंगा जल झारी ले धोए भोले के चरण, गंगा जल झारी ले धोए भोले के चरण। जय हो जय हो। आँख धतूरा चंदन बाबा भोला को भेंट चढ़ाए, बेल की पत्तियां संग संग लोटा भर भर के भांग चढ़ाए, मानेंगे वो जानेंगे नाथ दयालु है, धोए भोले के चरण नाथ दयालु है, धोए भोले के चरण। गौरीपति वो देवा, वो देवों के हैं महादेवा, पर्वत शिखर पे रहते नंदी की सवारी है सेवा, रुनझुन बाजे नंदी नाचे, श्रृंगी तो बजावे है, धोए भोले के चरण श्रृंगी तो बजावे है, धोए भोले के चरण। कोई है कहता दानी, कोई कहता है बाबा को ज्ञानी, भोले हैं देव दिगंबर, तन भस्मी रचावे मसानी, भूतों के संग डोले दिल बाबा का दीवाना है, धोए भोले के चरण
दीवाना है, धोए भोले के चरण। रिम झिम बूंदों की छाई बहार, हरियाली सावन गाए मल्हार, गंगा जल जारी ले, धोए भोले के चरण। गंगा जल जारी ले, धोए भोले के चरण। गंगा जल जारी ले, धोए भोले के चरण। बोले शंकर भगवान।